नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। जी हां, चौंकिएगा मत। मधुबनी लोकसभा से कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री और सांसद डॉक्टर शकील अहमद हो सकते हैं महागठबंधन प्रत्याशी। पिछले कई दिनों से दिल्ली से पटना तक चल रही है मधुबनी लोकसभा सीट को लेकर चर्चा और बैठकें। सभी जानते हैं कि पूर्व मंत्री डॉक्टर शकील अहमद कांग्रेस के कद्दावर नेता तो हैं ही, इस क्षेत्र में उनकी आज भी मजबूत पकड़ है। पिछले दिनों उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब चुनावी राजनीति से अलग रहेंगे और कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसको लेकर उन्होंने जारी किया था। उनके अंतिम पारा में यह भी संकेत है कि 2024 का चुनाव इसमें शामिल नहीं है, अर्थात 2024 लोकसभा चुनाव अगर पार्टी चाहेगी तो लड़ सकते हैं। चलिए इस बहस में ना आप पड़े ना हम। इधर जो जानकारी मिल रही है उसमें कांग्रेस मधुबनी लोकसभा लड़ना चाहती है और इसके लिए अड़ गई है। यह भी सच है कि राजद के पास कोई बड़ा चेहरा यहां फिलहाल नहीं है जो भाजपा को टक्कर दे सके। कांग्रेस का मधुबनी पारंपरिक सीट भी है, इसके लिए डॉक्टर शकील अहमद से कोई बड़ा चेहरा नहीं है। डॉक्टर शकील अहमद मधुबनी लोकसभा से 2 बार सांसद रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है इससे लगता है कि मधुबनी से डॉक्टर शकील अहमद का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं जानते, लेकिन पिछले 2 दिनों से इसकी चर्चा दिल्ली से लेकर पटना तक होने लगी है। डॉक्टर शकील अहमद का मधुबनी जन्म और कर्म भूमि दोनों है, जिनके पिता और दादा भी यहां से विधायक और मंत्री रह चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मधुबनी सीट गठबंधन के खाते में चले जाने के कारण वे टिकट से वंचित रह गए थे, जिससे डॉक्टर शकील अहमद इतना आहत हो गए कि उन्होंने पार्टी से बगावत कर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में कूद गए। सिर्फ मैदान में उतरे ही नहीं बल्कि उन्होंने कांग्रेस सहित सभी दलों को 1,32,000 से अधिक मत लाकर अपनी ताकत दिखा दी। 2019 के चुनाव में डॉक्टर शकील अहमद के साथ कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस का नहीं था। वे अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में डटे रहे। हालत ऐसी बन गई थी कि पार्टी के डर से कांग्रेस कार्यकर्ता भी कन्नी काट रहे थे। सब जानते हैं कि मोदी लहर 2019 में चरम पर था। हुकुमदेव नारायण यादव की जगह उनके पुत्र अशोक यादव चुनाव मैदान में थे। बावजूद इसके उन्होंने डटकर मुकाबला किया। कांग्रेस आला कमान को इतना वोट लाकर चौंका दिया था। हालांकि पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें कुछ दिनों के लिए कांग्रेस से बाहर भी रहना पड़ा था, लेकिन चंद माह के अंदर वे फिर कांग्रेस में लौट आए। डॉक्टर शकील अहमद एक ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जिनका 3 पुश्त कांग्रेस से जुड़ा रहा है। वो हर मुसीबत के समय कांग्रेस के साथ खड़े रहने वाले चंद लोगों में से एक हैं। ऐसे वफादार और निष्ठावान नेता को भला कांग्रेस कैसे नजरअंदाज कर सकती है। डॉक्टर शकील अहमद इस संसदीय क्षेत्र से हर गांव हर गली से वाकिफ हैं। हर जगह हर गांव में आज भी डॉक्टर शकील अहमद के लिए लोग खड़े रहते हैं। उनकी व्यक्तिगत पकड़ आज भी उतना ही मजबूत दिखता है। अब सवाल उठता है कि शकील अहमद की अचानक चुनाव लड़ने की चर्चा क्यों होने लगी है। क्या कारण है कि कांग्रेस बिहार में 15 सीटों पर लड़ने के लिए अड़ी हुई है, जबकि आरजेडी कांग्रेस को 8 से 9 सीट देना चाहती है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन खासकर राजद कांग्रेस की कई राउंड बैठक हो चुकी है। कल भी घंटों चली बैठक। मधुबनी लोकसभा सीट कांग्रेस अपने लिए मांग रही है। यह भी सच्चाई है कि मधुबनी लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहां से अनेकों बार कांग्रेसी प्रत्याशी जीतकर लोकसभा पहुंच चुके हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी यहां एक समय मजबूत स्थिति में थी, लेकिन अब पहले जैसी स्थिति भाजपा की भी नहीं रही। महागठबंधन के लिए डॉक्टर शकील अहमद से उपयुक्त और मजबूत चेहरा कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा है। अगर राजद और वाम दलों ने दिल से समर्थन कांग्रेस को मिल जाए तो भाजपा सांसद अशोक यादव के लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है। जातीय समीकरण की बात की जाए तो इसमें भी डॉक्टर शकील अहमद मधुबनी के लिए फिट बैठते हैं। मधुबनी लोकसभा में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें जाले, विस्पी और क्योटी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं। वहीं बेनीपट्टी, हरलाखी और मधुबनी विधानसभा में ब्राह्मण मुस्लिम के साथ अन्य मिश्रित जाति के लोग अच्छी खासी संख्या में हैं। जहां तक दरभंगा झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की बात है तो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का गणित कुछ अलग है। क्षेत्रीय समस्या मधुबनी लोकसभा में सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है, जिससे लोगों में वर्तमान सांसद अशोक यादव के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। यहाँ के लोग बाढ़ और सूखाग्रस्त दोनों दशकों से झेलते आ रहे हैं। अवधारा समूह की नदियों का कहर बदसूर जारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल जैसी मूलभूत समस्या क्षेत्र की बड़ी समस्या है। पलायन, बेरोजगारी और महंगाई यहाँ के लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो आज भी यहाँ 70 से 80% लोग गांव में निवास करते हैं और कृषि पर आधारित हैं।
खेतिहर मजदूरों की संख्या इस क्षेत्र में सर्वाधिक है। महिलाओं और युवाओं के जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। बावजूद इसके विडंबना यह है कि विकास से कोसों दूर मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में जातीय राजनीतिक हावी है। कल कारखानों की बात करें तो पूरे संसदीय क्षेत्र में कहीं भी तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों में राजनीतिक चेतना काफी है। तभी तो अभी से यहाँ लोकसभा का चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है। अभी से हर चौक चौराहे पर चुनाव को लेकर बहस छिड़ी हुई है। भाजपा ने फिर से सांसद अशोक यादव को मैदान में उतारने का फैसला ले लिया है। पिछले कई हफ्तों से महागठबंधन प्रत्याशियों के नामों की चर्चा चल रही है, जिससे अली अशरफ फातमी, समीर कुमार महासेठ सहित कई नाम शामिल है। लेकिन इधर 2 दिनों से यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि मधुबनी से और कोई नहीं बल्कि पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री डॉक्टर शकील अहमद की महागठबंधन के प्रत्याशी बनने जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि लालू तेजस्वी की जीत को छोड़कर अधिक से अधिक दलों को साथ लाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो 2019 जैसा हाल होने वाला है। कांग्रेस का मानना है कि बिहार में राहुल गांधी के न्याय यात्रा से कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है, लेकिन इतना तय है कि राजद भी अपने सबसे पुराने साथी कांग्रेस को दुखी नहीं करना चाहेगी और आराम से सीटों का बंटवारा हो जाएगा, ऐसा लोग मान रहे हैं। अंत तक मधुबनी सीट कांग्रेस के लिए राजद छोड़ सकती है। अगर ऐसा हो गया और डॉक्टर शकील अहमद मधुबनी से महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में आ गए तो यहां की लड़ाई 2019 की तरह एक तरफा नहीं रहेगी, मुकाबला कांटे का हो सकता है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मधुबनी लोकसभा चुनाव में मुकाबला रोचक ही नहीं दिलचस्प हो सकता है। इस कांटे की जंग में बाजी कौन मार ले जाएगा, डॉक्टर शकील अहमद या फिर सांसद अशोक यादव, यह कहना आसान नहीं होगा। यह तो सिर्फ कयास लगाया जा रहा है, होगा क्या यह तो कोई नहीं जानता। बस थोड़ा और इंतजार कर ले, इसी सप्ताह हर पिक्चर सामने दिखने लगेगा। तब तक दिल थाम कर बैठिए।